सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ थर्ड वाला क्वेश्चन जो था उसी तो हम सेकंड वाला थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें बहुत सारे पहले तो हमें बताया था कि सारणी हमें उस तालिका के हिसाब से हमें सारणी को पूरा करना था। फिर हमें उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, कुछ नियम के आधार पर है जिससे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक ही बार में पूरा समझ में आ जाएगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। हमारे जो सर थे उनके द्वारा जो हमें विधि बताई गई थी वो मुझे आज तक भी याद है। तो चलो हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ पर माचिस की तीली की बात की गई है तो माचिस की तीली के नाम लेते ही मुझे एक शेर याद आ रहा है कि खेला उसने खेल खेल में ऐसा खेल, कि खेला उसने खेल खेल में ऐसा खेल, डाला माचिस को मिट्टी के तेल। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें किसी पे भी मतलब आग नहीं लगानी है। माचिस एक बहुत ही मीन्स आग लगाने जैसी होती है कि और आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। ये मैंने इससे फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है। हमें दीपक बनना है जो खुद जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है। हमें माचिस नहीं बननी, हमें दूसरों के घर पे आग नहीं लगानी, दूसरों की जिंदगी में हमें आग नहीं लगानी है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ, जो कि एक क्वेश्चन है 15 तीलियों वाले एक पहिए के प्रमाणित तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। जो कि प्रश्नानुसार हमें सारणी बताई गई है, ये सारणी के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। हमें पूछा है 15 तीलियों वाले एक पहिए के प्रमाणित, अगर कोई सर्कल है और वहां पर इस तरह वाला सर्कल है और वहां पर इस तरह अगर उन्होंने 15 लाइनें मीन्स 15 तीलियों के माध्यम से कोई पहिया बनाया है तो हमें वहां पर याद करना है कि यहाँ वाला जो कोण होगा वो कितने डिग्री पर होगा। हमें ये ऐसा इस तरह से हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर सारणी बना दी थी। तीलियों की संख्या हमें जो प्रश्नानुसार जो हमें दिया गया था वो 4 मतलब 4 का जो युग्म के बीच का जो कोण था 90 डिग्री था। लेकिन इस बार हमें पूछा है कि जो तीलियों की जो संख्या है वो 15 है और उनके बीच का कोण कितना होगा। तो हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार तीलियों की संख्या बढ़ रही है, वही युग्म के बीच का कोण भी कम होते जा रहा है, अर्थात x की राशि बढ़ रही है और y घट रहा है। अतः यह प्रश्न प्रतिलोम समानुपात की स्थिति के अंतर्गत आता है। और हम जानते हैं कि प्रतिलोम समानुपात का जो नियम होता है x1 y1 बराबर x2 y2। तो इसी आधार पर हमें यहाँ पर नियमानुसार जब हम मान रखते हैं x1 हमारा आता है 4 into 90 बराबर x2 आता है हमारा 15 और y2 को हम इसी तरह लिखते हैं। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, पक्षांतरण जब हम करते हैं तो 4 into 90 बराबर ये y स्क्वायर जो होगा इसी तरफ रहेगा और ये जो बराबर जो होगा जो लाइन्स होगी भाग वाली वो इसके बीचों बीच आएगी 4 into 90 और 15। इस तरह हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। अब हमें ध्यान देना है 15 के पहाड़े में 90 आता है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौथे 60, 15 पच्चीस 75 और 15 छः 90। तो ये 15 से कटेगा और पीछे जो बचा है 4 into 6 बराबर y2 और 6 का अगर हम 24 से जब गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 24 और हमारी जो इकाई है डिग्री तो 24 डिग्री बराबर हमारा जो y का आंसर जो आता है 24 डिग्री। तो बस हमें हमारा आंसर कुछ इस तरह मिल गया है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है। बहुत ही आसान था और बहुत ही सरल विधि थी, एक ही बार में आपको याद हो सकती है। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पसंद आया हो वीडियो आज का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वंदे मातरम।